अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम आबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कारवान जुनैद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त मालूमाती चीज़ें लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मालूमात हर किसी को होनी चाहिए। और सऊदी अरब ने जो इंतज़ामात किए हैं इस बार हज के हवाले से, जो इंतज़ामात किए हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताऊंगा। और बाकी अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फ़रमाए। और जो लोग गए हुए हैं एक बार उनसे पूछिए कि वहाँ का मज़ा क्या है। जो लोग वहाँ से होकर आते हैं वो कहते हैं कि बस हम कहीं नहीं जाते, यहीं पर हम इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि ये वो जगह है वहाँ पे बहुत इतना मज़ा आता है, इतना सुकून होता है। इंसान जब एक बार जाता है तो जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसको हर चीज़ दुनिया की भूल जाती है। चाहे हज़ारों टेंशनें हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ भूल जाएगा। सिर्फ़ एक ही चीज़ होगा, वो वहीं पर जाएगा, वो देखेगा, वो कहेगा बस यहीं पे मैं रहूं। जो एक बार जाता है यकीन जाने वो बार बार जाने की ख्वाहिश करता है कि मैं बार बार जाऊं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फ़रमाए, एक बार नहीं बार बार ज़ियारत नसीब फ़रमाए। और इस साल जो हज है, जो आज़मीन हज हैं उनके लिए सऊदी अरब ने इंतज़ामात, बहुत अच्छे इंतज़ामात की है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल जो हज हुआ था उसमें काफ़ी हुज्जाज कराम शहीद हो गए थे, गर्मी का इशू आया था, बाकी कुछ मसाइल आए थे। तो सऊदी हुकूमत ने वो सारे चीज़ को मद्देनज़र रख के इस साल जो इंतज़ामात किए हैं बेहतर बनाया है इंतज़ामात को, ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सारे मामलात इस साल उन्होंने हल किए हैं और इंशाल्लाह आगे मज़ीद वो बेहतर करेंगे। और जो इस साल उन्होंने इंतज़ामात किए हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा तफसील के साथ। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उन्होंने किया है कि मौसमी हालात की वजह से पिछले साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, काफ़ी हुज्जाज कराम जो हैं वो शहीद हो गए थे, वहीं पे काफ़ी मसाइल बने थे। उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया है कि उन्होंने मक्का के अंदर मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में जदीद कूलिंग सिस्टम लगाए हैं कि किसी भी हाजी को कोई गर्मी वगैरह ना लगे, इस चीज़ का सामना ना करने पड़े। उन्होंने ये किया है। जो वाटर मशीन्स और कोल्ड वाटर जो स्प्रे होते हैं, जो ऊपर हो रहे होते हैं स्प्रे वगैरह ठंडे पानी के, तो उसकी तादाद भी उन्होंने इस साल बढ़ा दी है ताकि कोई भी परेशानी ना हो। जितने भी हज्जाज आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं, वो वहाँ पे आते हैं, उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और बाकी अरफात के मैदान में जो कैंप्स एरियाज़ हैं उनको मुकम्मल कोल्ड कर दिया गया है, वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, और जो ताकि ठंडी हवा वहाँ पे हो, वहाँ पे गर्मी का सामना हुज्जाज कराम को ना करना पड़े। उसके अलावा जो तिब्बी लिहाज से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक इंतज़ाम किया है, उसमें हरम के अंदर मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मोबाइल हस्पताल और एम्बुलेंसेस भी वो की हैं, तैनात की हैं उन्होंने, ताकि कोई भी हाजी बीमार हो जाए या कोई भी इशू हो जाए, कोई भी मसाइल, क्योंकि एक भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, रश होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल बनते हैं, धक्के लगते हैं, कोई भी मसला हो जाए तो ये चीज़ें उन्होंने वो की हैं ताकि किसी भी उनको हुज्जाज कराम को मसला ना हो। एक हाजियों की तिब्बी निगरानी के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप भी लॉन्च की गई है, जो बुखार और डिहाइड्रेशन और दीगर अलामात को अलर्ट देती है। अगर इंसान को मतलब कि किसी भी को बुखार हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ में वो अलर्ट देगी कि इस बंदे को बुखार है। ये उन्होंने काफ़ी अच्छा इकदाम उठाया है। और डिजिटल ट्रैकिंग और कंट्रोल सिस्टम के हवाले से उन्होंने हर हाजी को एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड और या क्या कह सकते हैं कि डिजिटल ब्रेसलेट उन्होंने दिया है, जिससे लोकेशन और हेल्थ डेटा मॉनिटर होगा। जिससे लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाजी है वो वहीं पे गुम हो जाता है, अपने ग्रुप से अलग हो जाता है, तो उस हवाले से वो उन्होंने वहीं से ट्रैक करके वो एक अमला आएगा, उसको वहाँ से वो करेगा, उठाएगा, अपने ग्रुप के पास पहुँचा देगा कि ये आपका ग्रुप है, आप यहीं पे रहें। और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छा इक़्तिदाम उठाया है। और पानी के हवाले से मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में इजाफ़ी वाटर कूलर्स जो हैं और फ्री वाटर बोतलें डिस्ट्रीब्यूशन के जो है ना वो पॉइंट्स कायम किए हैं ज़्यादातर, ताकि किसी भी को भी
بھی گرمی نہ لگے، کوئی مسئلہ ہو فوراً وہاں جا کے پانی کی باٹل لے اور پی لے، تاکہ گرمی کے حوالے سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سیکورٹی نظام کو بھی بہتر بنایا ہے اس سال۔ اس میں یہ کیا ہے کہ اے آئی کیمراز اور ڈرون جو ہیں وہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہر راستوں میں الگ الگ ایک نشاندہی کی گئی ہے تاکہ کہیں پر بھی رش نہ ہو، ایک حجاج کو پراپر راستہ ملے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے، اور کہیں پر بھی کسی جگہ پہ رش نہ بنے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقی ہر خیمے اور یہ چیز بھی کیا ہے کہ ہر خیمے کے اندر ایک تو انہوں نے یہ کیا ہیلتھ مانیٹرنگ کے لیے جو ایپ لانچ کیا، اس کے علاوہ ہر خیمے کے اندر انہوں نے یہ چیز زبردست اقتدام کیا ہے، ہر خیمے کے اندر ایک پراپر عملہ موجود ہوگا جو ہیلتھ کو دیکھے گا۔ کسی کو بخار ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھے گا، ان کے سارے معاملات کو دیکھے گا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یہ سارے معاملات ان کے اپنے خیمے کے اندر ایک بندہ موجود ہوگا، یہ سارے معاملات دیکھے گا۔ اور یہ چیزیں تھیں، انہوں نے انتظامات کیے ہیں، کافی اچھے انتظامات ہیں۔ پچھلے سال جو ایشو بنے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے انتظامات کیے ہیں حجاج کرام کے لیے۔ باقی جو حجاج کرام اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو حجاج کرام حج پہ جا رہے ہیں، تو ان سے ایک درخواست ہے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے وہاں جا کے، اور فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور آپ لوگ بائیکاٹ بھی جاری رکھیں۔ اور جو حجاج کرام حج پہ جا رہے ہیں ان کی نظر ایک شعر کرنا چاہوں گا کہ جب وہ آقا کے روضے پہ جائیں تو کچھ یوں عرض کریں، یہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔